हेलो दोस्तों, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है। और ये टॉपिक जो है आज का है वो पाचन तंत्र एवं रक्त के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाग देखिए, पहला क्या है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप योद्धा डिफेंस क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो वो है पूर्णभोजी। ठीक है, होलोजोइक। ठीक है, एक चीज़ और, जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले आप मेरा इससे पहले का वीडियो जो इसका पूरा डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया है, पाचन तंत्र के बारे में, उसको एक बार ज़रूर से आप देख लें ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे सीजीएल में पूछा है, एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मानव आहार नाल के सही भौतिक क्रम की पहचान कीजिए। क्रम बताना है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं। मुख गुहा है, ठीक है, गलत हो गया। मुख गुहा, ग्रसनी, ठीक है, ग्रास नली, ठीक है, अमाशय, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ये सही है, बिल्कुल बी नंबर सही है। देखिए, एनडीए और स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ है, अरेंज करने के लिए दे दिया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शाकाहारी जीवों में मांसाहारी जीवों की तुलना में आहार नाल लंबी क्यों होती है? लंबी क्यों होती है? तो इसका आंसर है बी नंबर, मांस जल्दी पच जाता है, जबकि पत्ते मतलब सेल्यूलोज को सड़ने या पचने में अधिक समय लगता है, इसलिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुख गुहा, ओरल कैविटी में निम्नलिखित में से किसका पाचन बिल्कुल नहीं होता है? किसका पाचन बिल्कुल नहीं होता है? तो किसका पाचन नहीं होता है? देखिए, सी नंबर है, वसा और प्रोटीन का नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का हो जाता है, लेकिन वसा और प्रोटीन का नहीं होता है। ठीक है, देखिए, वसा और प्रोटीन मुख्य गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। सॉरी, स्टार्च और वसा मतलब सेम ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, हिंदी में वसा कहते हैं। तो ठीक है, मुख गुहा में क्या होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू होता है, ना कि वसा और प्रोटीन का। देखिए, दिल्ली पुलिस ऐसा ही पूछा था, आरआरबी जेई में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ते जाएं। ठीक है, यार मतलब देखते जाएं, आपको पूरा क्लियर होते जाएगा। चलिए पांचवा नंबर देखेंगे। लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट करने या जीवाणु भक्षण का कार्य करता है? कौन करता है? तो लाइपेज, लाइसोजाइम, सॉरी लाइसोजाइम करता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीव के किस भाग में कड़वा मतलब बाइटर स्वाद का अनुभव होता है? कड़वा का स्वाद होता है, कहाँ से होता है? तो सी, पार्श्व भाग मतलब पीछे का होता है। ठीक है, खट्टा होता है। मैंने ऐसे जीव आपको बताया था। ठीक है, एक यहाँ पे होता है, ये दोनों साइड में होता है, नमकीन लगता है। एक पीछे साइड लगता है, और यहाँ पे एक यहाँ होता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, कहाँ पे लगता है? जीव के किस भाग से कड़वा, तो कड़वा यहाँ लगता है। ठीक है, तो ये देखिए, पार्श्व भाग, पीछे का भाग हो गया बैक का, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के दूध के दांतों में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है? तो ये कौन सा है? सी, प्रीमोलर। ठीक है, बच्चों के दांत में बोल रहा है, प्रीमोलर जीरो होता है। ठीक है, ये हो गया सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवां नंबर देखेंगे। शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है जो एसिड अटैक से खराब हो सकता है? तो बी, एनिमल, इनेमल। ठीक है, जो दांत में पाया जाता है। नौवां नंबर देखेंगे। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने वाला ट्रैफिक मैन या पुलिस मैन रूपी ढक्कन को क्या कहते हैं? तो बी नंबर, इपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये मैंने पूरा क्लास में से समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, पीछे वाला वीडियो को। ठीक है, नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रास नली इसियोफेगस में भोजन का आगे बढ़ने के लिए होने वाली अनिच्छिक गति जो होता है, अनिच्छिक गति को क्या कहते हैं? तो क्रम कुंजन कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। अमाशय में भूखे रहने पर कौन सा अम्ल जठर ग्रंथि को क्षतिग्रस्त पहुंचाकर अल्सर पैदा कर सकता है, अल्सर पैदा कर सकता है? तो आपका HCl। अगर आप सुबह नाश्ता नहीं किए, खाना नहीं खाया और आप चाय पी रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो ग्रंथि है ना,
क्या है कि पेट में भी एसिड जमा हुआ है और आप ऊपर से फिर आप चाय पी रहे हैं वो भी एसिड है, तो क्या करेगा वो जो ग्रंथि है उसको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको अल्सर होगा, आपको मुंह में छाले हो जाएंगे, आपको भूख, आपका पाचन प्रक्रिया सही से नहीं हो पाएगा। तो ये सब प्रोसेस है इसका। ठीक है, इसीलिए आपको कभी भी सुबह उठ के डायरेक्ट चाय नहीं पीना चाहिए खाली पेट में। पहले क्या कुछ खा लीजिए फिर चाय पीजिए, उससे क्या होगा, अल्सर रोग से आप बच पाएंगे। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो क्या है, लीवर है, सिंपल सा है। ऐसे अगर आप मान लीजिए आप कोई व्यक्ति जहर खा के मर जाता है, ठीक है, तो कैसे पता करते हैं, लीवर को ही देखते हैं ना, लीवर को ही चेक करते हैं, उससे क्या पता चल जाता है कि व्यक्ति जहर खाया या कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, इससे पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला भी इसको कहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पित्त रस का निर्माण और संचय कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है और संचय कहाँ होता है? लीवर में निर्माण होता है और संचय कहाँ होता है? गैल ब्लैडर में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बी देखेंगे, निर्माण यकृत में हो गया, ठीक है, और संचय कहाँ हो गया, पित्ताशय में होता है, मतलब गैल ब्लैडर में हो गया। चलिए ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। 14 नंबर देखेंगे, पेनक्रियाज की बीटा कोशिका में कौन सा हार्मोन निकलता है जिससे जिसकी कमी से मधुमेह होता है? जिसकी कमी अगर हो जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा, तो कौन सा निकलता है? ये आपका इंसुलिन निकलता है, बी नंबर। ठीक है, इंसुलिन की कमी होने से क्या हो जाएगा, आपको डायबिटीज का शिकार हो जाइएगा आप। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पेनक्रियाटिक जूस जो होता निकलता है में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइमों का सही समूह कौन सा है? तो देखिए पहले क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या हम बताए थे, ए से सी। ठीक है, तो एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए वसा बताए थे, वसा को हम लोग लिपिड कहते हैं, तो एल से लिपिड और एल से लाइपेज हो गया, ये भी सही है। अब देखिए प्रोटीन को क्या बताए थे, प्रोटीन हो गया, और पीटी, पीटी से बताए थे, पी से प्रोटीन और टी से ट्रिप्सिन, तो ये बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऐसे बताए थे, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है ये, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए भाग 2 देखेंगे, रक्त का। देखिए रक्त किस प्रकार का उत्तक है और इसका पीएच मान कितना होता है? किस प्रकार का उत्तक है और उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरल। देखिए क्या है, रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कंडक्टिव टिश्यू है और इसका पीएच मान 7.4 है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को हटा दिया जाए तो बचे हुए भाग को क्या कहेंगे? अगर हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, उसमें क्या बचेगा, सिर्फ ये सीरम बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में रक्त बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो उसको किसको कहा जाता है, आपका प्लीहा को कहा जाता है। देखिए प्लीहा या तिल्ली, स्प्लीन को कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन। ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किन जीवों की लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं जो स्तनधारियों में अपवाद है? मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपवाद कौन सा है, ऊंट और लामा, बी नंबर ऑप्शन। ये हम नोट्स में भी आपको बता चुके हैं। 20वां नंबर देखेंगे। अधिक ऊंचाई या पहाड़ी जैसे एंडीज पर्वतमाला पर पाए जाने वाले मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है, बी। ठीक है, और वो वहां के व्यक्ति क्या है, लाल लाल दिखते हैं पूरा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाग 3 देखेंगे, पाचन तंत्र, बचे हुए टॉपिक को देखेंगे अब। 21 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के दांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ, को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो आपको क्या होगा, ओडोंटोलॉजी, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भोजन को चीरने और फाड़ने के लिए मुख्य रूप से कौन सी नोकीली दांत जिम्मेदार होती है फाड़ने के लिए? तो क्या होता है आपका, बी केनाइन। ठीक है, केनाइन, केनाइन शब्द डॉग से आता है, कुत्तों से। ठीक है, देखिए दांतों का क्रम था क्या, आई सी पी एम। ठीक है, आई से सीजर, इंसीजर, सी से केनाइन, देखिए सेकंड में आ रहा केनाइन जो चीरने का काम करता है, पी से प्री मोलर होता है और एम से मोलर होता है। ठीक है, ठीक है, ये प्री मोलर होता है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, क्रम है ये, ऐसे क्रम में क्रम भी देता है एग्जाम में। तो ये हो गया, चीरने काम करता है, केनाइन करता है। चलिए आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। मुख गुहा, ओरल कैविटी में जब भोजन लार के साथ अच्छी तरह से मिल जाता है तो उस अर्ध ठोस रूप को क्या कहते हैं? जब लार के साथ पूरे मिल जाता है भोजन का जो पदार्थ है जो हम लोग खाते हैं, तो उस रूप को क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं बोलस, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब भोजन आमाशय स्टमक से होकर HCl के प्रभाव से अम्लीय प्रक्रिया का हो जाता है तो तब उसे क्या कहते हैं?
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, बी। जब वो HCl के प्रभाव से अम्लीय प्रक्रिया में हो जाता है, अम्लीय प्रक्रिया में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में दूध के पाचन के लिए अमाशय के द्वारा कौन सा विशेष एंजाइम साबित होता है? तो कौन सा होता है, रेनिन होता है, बी नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए तथा यूरिया का संश्लेषण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो ये होता है बी, यकृत में, लीवर में। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से होती है तो फोरेंसिक जांच में मुख्य रूप से किस अंग की जांच होती है? तो ये बी है, लीवर की जांच होती है। 28 नंबर, हेपेटाइटिस रोग और अत्यधिक शराब अल्कोहल पीने से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित या क्षतिग्रस्त होता है? तो वो क्या है, लीवर, बी नंबर ऑप्शन। चलिए 29 नंबर, छोटी आंत की अंदरूनी दीवारों पर पाई जाने वाली उंगलियों जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है जो बचे हुए भोजन का अवशोषण करती है? तो क्या है, बी। देखिए रसकुर, जिसे विली कहते हैं, माइक्रो विली कहते हैं। को मैंने उसमें पिछले वीडियो में आपको सब इसके डिटेल के बारे में पूरा बताया था। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में अपेंडिक्स और सीरम किस प्रकार के अंग हैं जो मवेशियों में सेलुलोज पचाने का काम करते हैं? तो हमारा में अवशोषी अंग है जिसका यूज नहीं होता, निष्क्रिय है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। देखिए भाग 4 देखेंगे, रक्त, बचे हुए टॉपिक है इसका, रक्त का। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये है हेमेटोलॉजी, बी नंबर ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था में मानव शरीर के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, यकृत में या प्लीहा में होता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लाल रक्त कणिकाएं का दूसरा वैज्ञानिक नाम क्या है और इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बी नंबर, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और 120 दिन का इसका काल होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। होमोग्लोबिन में हीमो नामक भाग कौन सी धातु और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका देखिए लोहा धातु होता है इसमें और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बी नंबर ऑप्शन। लोहा धातु होता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मलेरिया रोग होने पर मानव शरीर की कौन सी रक्त कणिकाएं सबसे ज्यादा नष्ट होती है, जिसे एनीमिया हो जाता है, इससे एनीमिया हो जाता है? तो कौन सी सबसे ज्यादा होता है? तो बी, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में बताएंगे और फिर उसका क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी तरह से बायोलॉजी को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी करूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।